एक ऐसा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आप चेंज कर सके, जिसमें कोई नोब हो, उसको घुमाकर आप करें, उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं। सो नॉट नेसेसरी कि हम उसका जो रेजिस्टेंस है वो मैकेनिकली चेंज कर सके। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर्स। अभी जो इस स्लाइड में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो वाले वेरिएबल रेजिस्टर्स है जिसमें एक नोब होगा और उस नोब को घुमाकर आप उसका रेजिस्टेंस से वो चेंज कर सकते हो। इन रेजिस्टर्स का जो सैंपल होता है वेरी सिंपल, ये वाला सैंपल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल्ड सैंपल देख लो तो वो ये वाला सैंपल है। तो ये खुद तर्जुमानी करते हैं कि किस किस्म का वेरिएबल रेजिस्टर। मैं थोड़ा सा अंदर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँ तो फिर मैं आप लोगों को बता सकूंगा कि इसका रेजिस्टेंस हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। अगर एक वेरिएबल रेजिस्टर, जिसको आमतौर पर हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं, जब आप उसको खोल लेते हो तो उसमें आपको क्या नजर आता है, उसमें आपको एक कार्बन एलिमेंट नजर आता है। ये भी थिन फिल्म कोटिंग होता है। सो एक डिस्क होता है, उसके ऊपर जो है थिन फिल्म जो है कोट किया होता है, इस फॉर्म में जो है कोट किया होता है, सर्कुलर फॉर्म में। तो अब ये थिन फिल्म जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू होता है और ये कोट उन्होंने इसके ऊपर जो है कोटिंग की है और ये जो है यहाँ तक आया हुआ है, लेकिन दरमियान में डिस्कनेक्ट होता है वो थिन फिल्म। सो जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है, इस तरह का गोल सा रिंग होता है। तो उस रिंग का एक सिरा जो है वो ए के साथ अटैच है और दूसरा सिरा क्या है, वो सी के साथ अटैच है। अब दरमियान में क्या होता है, अब ए और सी के दरमियान अगर आप रेजिस्टेंस देख लो तो वो क्या है, वो फिक्स रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो जो कार्बन एलिमेंट्स ने यूज किया हुआ है वो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फिक्स रेजिस्टेंस आपको देता है। लेकिन आप दरमियान का जो टर्मिनल है वो किसके साथ अटैच होता है, ये वाला टर्मिनल, ये जो है एक वाइपर के साथ अटैच होता है, यानी एक स्लाइडर के साथ अटैच होता है। ये दरमियान वाला मटेरियल, दरमियान वाला टर्मिनल जो होता है जिसको हम वी कहते हैं, तो ये क्या है, ये इस स्लाइडर के साथ अटैच होता है। और इस स्लाइडर को आप क्या करते हो, आप इस एलिमेंट के ऊपर घुमाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 होम का है और आपको 50 होम की जरूरत है, तो इस स्लाइडर को उठाकर बिल्कुल मिड में रख लेते हो। अब ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगा वो हाफ होगा, और इसी तरह इस तरफ भी हाफ होगा। एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होगा, वो तो 100 होम है, लेकिन अब ए और बी के दरमियान होगा क्या, 50 होम होगा, इसी तरह बी और सी के दरमियान भी 50 होम। अगर आपको फॉर एग्जांपल 25 होम चाहिए तो आप क्या कर लेते हो, इस स्लाइडर को घुमा कर फॉर एग्जांपल 1/4 पोजीशन पर ले आते हो, तो अब ए और बी के दरमियान क्या होगा, वो 25 होम होगा, और फिर बी और सी के दरमियान क्या होगा, 75 ओम होगा। तो इस तरह का जो रजिस्टर होता है उसका कमर्शियली अवेलेबल शेप ये होता है, जिसमें एक सिरे एक जो 3 टर्मिनल होते हैं, जो पहला और आखिरी टर्मिनल होता है उसके दरमियान जो है फिक्स रेजिस्टेंस होता है, लेकिन दूसरे टर्मिनल का पहले टर्मिनल के साथ या दूसरे टर्मिनल का आखिरी टर्मिनल के साथ क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस आप इस नोब को घुमाकर हासिल करते हो। सो अब ये नोब जब आप घुमाते हो, इनफैक्ट आप इस स्लाइडर को घुमाते हो, यानी इस वेपर को घुमाते हो, और वो वेपर क्या करता है, वो उस कार्बन के एलिमेंट को डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करते हुए उतना ही रेजिस्टेंस हासिल कर लेता है। अब इसको अगर आप सिंबॉलिकली देख लो या सर्किट की तरह देख लो, तो ये है कि ए और सी के दरमियान, सो कौन सा है, ये ए है, ये सी है। जिस तरह आपको यहाँ पर ए और सी, तो ए और सी के दरमियान तो सिंपल कार्बन का एलिमेंट है, सो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो फिक्स रेजिस्टेंस होता है। लेकिन बी जो है किसके साथ अटैच होता है, बी जो है वो स्लाइडर यानी वाइपर के साथ अटैच होता है, और वो वाइपर एलिमेंट को जिस जिस पॉइंट पे टच करता है तो उस पॉइंट का रेजिस्टेंस जो है वो दे देता है। तो अब ये बी किसके साथ कनेक्ट होता है, उस नोब के साथ, जो वाइपर यानी स्लाइडर कनेक्ट है उसके साथ कनेक्ट होता है। तो जब आप उसको घुमाते हो, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फिक्स रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो ये एरो क्या नजर आ रहा है कि एरो का अगर ऊपर करते हो तो नीचे का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाते हैं, ऊपर का रेजिस्टेंस कम, और से एरो को नीचे करते हो तो क्या है, ऊपर का रेजिस्टेंस ज्यादा और नीचे का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इस सैम्पलिकली इसको इस तरह जो है रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। तो आप यहाँ पे आपको अभी जो नज़र आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने स्लाइडर को घुमाया हो और यहाँ तक ले गए हो, तो क्या है, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो आरएबी होगा, ठीक है? क्योंकि इस टर्मिनल का नाम क्या है, बी है। और इसी तरह इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आरबीसी कहलाएगा। सो आई होप कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक सिंपल वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिस्टम